अरे मैडम कहाँ है भाई? पीसीओडी पीसीओएस ये मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं हूँ अच्छा, मैं हूँ मैडम आ गई। मैडम पीसीओडी पीसीओ आप तो भगवान है इसकी, आप ही पढ़ो, मुझे कहाँ इसमें लपेट रही मैडम। पीसीओडी भाई मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पीड़ित हैं रसौली से, बच्चेदानी की गांठ से, अगर किसी भी महिला को परेशानी है, महिला रोगों की डॉक्टर नानका बख्शी से अच्छी डॉक्टर दिल्ली एनसीआर में है नहीं। और ये हम नहीं कह रहे, ये इनका काम कहता है भाई, ये इनका काम कहता है। मैडम प्लीज बताइए पीसीओडी, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बर्निंग टॉपिक मैडम है ये। प्लीज मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया भी आया है, इसको लेकर हम एक पॉडकास्ट भी करेंगे आपके साथ। कर लीजिए। बहुत लोगों को बहुत सारी क्वेरीज हैं, स्टूडेंट्स को भी है, दर्शकों को भी है। फिलहाल थोड़ा सा बताइए मैम इसके बारे में। बताती हूँ। पीसीओडी बहुत डिफ्यूज्ड आइडिया है इसके बारे में, क्या होता है पीसीओडी क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है, फाइब्रॉइड क्या होता है ना। तो पीसीओडी जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, सर मैं आपसे एक पेन ले लूं प्लीज। दिस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये होता है यूट्रस, ये होता है यूट्रस, ये होती है ओवरीज। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि ओवरीज से होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? दैट इज हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे एग रिलीज होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। जिस केस में एग रिलीज नहीं हो पाया, एग रिलीज होने का भी एक सीक्वेंस है, उसका बड़ा होना, उसका मैच्योर होना, उसका रप्चर होना एंड देन रिलीज होना। तो जिस केस में बड़ा नहीं हो रहा है, रप्चर नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो जो एग्स हैं दैट इज रिटेनिंग बैक इन द ओवरीज। जब ये मल्टीपल टाइम्स होने लग जाता है, इसको हम पॉलीसिस्ट, क्योंकि पॉली हो गया ना, पॉली बन गया, पॉली मतलब मल्टीपल टाइम्स। एक बार हुआ, फिर अगले बार अगला जो साइकिल था उसमें भी सेम हुआ कि रप्चर नहीं हो पाया, बाहर नहीं हो पाया, फिर थर्ड साइकिल में फिर ऐसा हो गया, कभी इसमें हो गया, कभी इसमें हो गया। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली जो ओवरीज है उनकी पेरीफेरी में सिस्ट डेवलप होने लग जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है, कोई भी ऐसी चीज जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसको थ्रो आउट करता है। तो उन प्रोसेस ऑफ दैट वो उसको एनवेलप करता है, एनवेलप करके वो एक सिस्ट का फॉर्मेशन बना देता है। तो ये जब रिपीट हो रहा है तो वी कॉल इट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, जो मैं बताऊंगी आपको डिटेल में जब हम बात करेंगे। सो कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसके ऊपर नीचे होने के कारण ये सारी घटनाएं टेक्स प्लेस। सो क्या होता है कि जब ये एक ना विशियस साइकिल हो जाता है, हमारे हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये सिस्ट डेवलप हुआ एंड इस सिस्ट क्योंकि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही ओवरीज की, तो अगेन देयर इज हार्मोनल इंबैलेंस। तो ये एक ना विशियस साइकिल हो गया है, जिसके कारण टीनेज में या जो अनमैरिड गर्ल्स हैं इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, एमेनोरिया, मतलब मेंसेस प्रॉपर नहीं आता है, टाइम पे नहीं आता है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लग जाता है, वेट बढ़ जाता है, हेयर लॉस होने लग जाता है, अपने मतलब ये पूरा हार्मोन जो है लड़की का, पेशेंट का, फीमेल का बिल्कुल अंदर से हिला देता है, क्योंकि ना वो मेंटली स्टेबल है ना वो फिजिकली स्टेबल है। जब हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो हर चीज इफेक्ट होती है, तो वो बहुत इफेक्ट करता है कि पेशेंट के सिस्टम को। और मैरिड में हमको कॉम्प्लिकेशन आता है कि कंसीव नहीं कर पाता है पेशेंट। सो देखो ये सब चीजें ठीक है, बट जब मैरिज के बाद कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है तो वो एक मेजर तरीके से सोशल एंड खुद का भी एक इफेक्ट आ जाता है। अब पीसीओडी एंड पीसीओएस में क्या डिफरेंस है? पीसीओएस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज, मतलब पीसीओडी सिर्फ एक चीज है, इससे अलाइंड जितनी चीजें डेवलप होती है इसको हम पीसीओएस के अंदर डेवलप कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने बताया एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, मैंने बताया वेट गेन, मैंने बताया हेयर लॉस, मैंने कहा मतलब बाकी जो भी डिजीजेस हैं जो इससे एसोसिएटेड है उसको हम सिंड्रोम के अंदर लाते हैं। सो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर सकते हैं, इफ यू वांट आई कैन टीच यू, बट मैं यहाँ पे ये इसलिए सिखाना चाह रही हूँ कि इससे हमारे एटलीस्ट 8 to 9 in 10 लड़कियां इससे ग्रसित हैं। और ये इतना बर्निंग है, इतना बर्निंग है, मतलब हर पेशेंट, हर अदर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। सो इसके लिए वी हैव वेरी गुड सॉल्यूशन और हमारा इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हम इसमें बिल्कुल 100% रिजल्ट है। सो मैं डॉक्टर राजकुमार सर को बुलाती हूँ डिटेल में बात करने के लिए इस पे। मैडम थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी दवाइयों
का एक्सपर्ट मैं बिल्कुल नहीं हूं। इसकी दवाइयों का एक्सपर्ट डॉक्टर अनामिका बख्शी हैं। लाइक मैंने अपनी आंखों से देखा है लड़कियों को, उनकी मदर्स को रोते हुए कि मैडम आपने ठीक कर दिया, आपने बचा लिया। लिटरली ऐसा सीन मैंने देखा है इनकी क्लिनिक्स में। और मुझे लगता है मैडम कि आपकी शायद ही कोई पेशेंट होगी जो इससे ठीक नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल 100% इनका उसमें रिकॉर्ड है पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह की बीमारियों में। तो हम इसके ऊपर एक डिटेल मैम वीडियो जरूर बनाएंगे टू एडुकेट यू प्रॉपरली। अभी इसको हम रोकते हैं मैम, लेकिन मैं ये चूंकि मैं इसलिए करना चाहता हूं ये वाला, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त इशू है आजकल की लड़कियों के लिए। बहुत 100 में 100 लड़कियां या 100 में 95 लड़कियां इससे ग्रसित हैं। तो मैं चाहता हूं मैडम, सर रिक्वेस्ट फॉर आवर सोसाइटी, सोशल, और जो लड़कियां हैं उनके लिए एक अच्छा एजुकेशन भी होगा, वो जानेंगे भी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैम कि वो इलाज करा पाएंगे प्रॉपर। ये जरूरी है। ऑपरेशन से बचेंगे मैम, वो जाती आप हैं। बोलते हैं ना, सो अल्टीमेटली जो सर की भाषा में है, दे ओनली गिव हार्मोनल। जैसे हम पीरियड्स नहीं आ रहा है, पेशेंट आके बोलता है पीरियड्स नहीं आ रहा है, मैडम पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो दे आर ओनली गिविंग द सिम्टोमेटिक रिलीफ कि प्रोस्टेरोन दे दिया, फिर प्रोस्टेरोन विड्रॉ कर लिया, तो फिर सिम्टम आ गया, भैया ब्लीडिंग हो गई, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। ये इलाज नहीं है। इलाज कौन देगा? होम्योपैथी के सेवक डॉक्टर अनामिका बख्शी। इसमें तो मेरा भी हाथ तंग है भाई। ये फीमेल डिजीज की एक्सपर्ट, दिल्ली एनसीआर की 5 सबसे बड़ी डॉक्टरों में से एक मैं कहना चाह रहा हूं। मैं तो सबसे 1 नंबर कहना चाहता हूं, लेकिन कई लोग उलझ जाते हैं उसमें 1 नंबर कैसे, तो इसलिए मैं 5 दे दिया। लेकिन डॉक्टर अनामिका बख्शी इज अ ग्रेट इन दिस फील्ड। पीसीओडी, पीसीओएस, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट। बिल्कुल आप संपर्क करिए। लेकिन इसके ऊपर मैम प्लीज अश्योर अस कि हम इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम बनाएंगे, डिटेल वीडियो जरूर शूट करेंगे दवाइयों के साथ। क्या क्या करें, क्या ना करें, कंफ्यूजन बहुत है ना करें, बट मेरे को ये गाइडलाइन देना बहुत जरूरी है सर। हाँ, क्योंकि बहुत गाइड हो रहा है बच्चे। हाँ, मदर्स, पेरेंट्स परेशान हैं, मैरिड हैं तो वो कंसीव नहीं करें। बहुत ज्वलंत मुद्दा है मैम, इसको हम डिटेल में करेंगे मैम, इतने छोटे में नहीं, आई प्रॉमिस यू। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे रिक्वेस्ट में पीसीओडी पढ़ा दिया, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं है सर, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है मैम। इसको डिटेल में प्रोग्राम करिए, और ये डिटेल वीडियो तो बनाएंगे, एक पॉडकास्ट भी करेंगे जिसमें आपसे भी क्वेश्चन लेंगे, और उसमें और भी कई लोग शामिल होंगे, जैसे यंग गर्ल्स होंगी सोसाइटी की, कुछ मैरिड होंगे जिनको क्या क्या प्रॉब्लम होता है। एक हम ऐसा प्रोग्राम प्लान करेंगे इन फ्यूचर जरूर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम इस एपिसोड के लिए। और ये बहुत बड़ा इशू है, इतने छोटे में इसको बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता। एंड थैंक यू सो मच सपोर्टिंग अस। आपका बहुत बहुत आभार, शाइन होम्योपैथी का बहुत आभार।